का गीत ब्लॉक में स्वागत है। वामन एकादशी ग्यास की व्रत कथा की बात करते हैं आज, जिसे परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित एक शुभ दिन है। इस दिन व्रत रखने और भगवान वामन की पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं, जिसमें पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और सुख समृद्धि शामिल हैं। वामन एकादशी व्रत का महत्व इस प्रकार है। वामन एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट लेते हैं। यह एकादशी चतुर्मास के दौरान आती है, जो तपस्या और भक्ति के लिए एक शुभ समय माना जाता है। व्रत और पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन भक्त जन भगवान वामन की विधि विधान से पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। कुछ भक्त पूर्ण उपवास रखते हैं, जबकि कुछ एक समय फलहार करते हैं। वामन एकादशी की व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन जयंती तथा परिवर्तनी है। इसमें वामन भगवान की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इस कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इसके महत्व की कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में प्रहलाद का पुत्र राजा बलि राज्य करता था। ब्राह्मणों का सेवक था, भगवान विष्णु का भगत था, इंद्रादिक देवताओं का शत्रु था। अपने भुज बल से देवताओं को विजय कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने वामन उंडल का स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। बलि राजा बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, विराट रूप धारण कर नाप लो। वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर 2 पग में नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धर कर दबाया तो पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ से पकड़कर कहा, इन्हें मैं मन मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगा। फलहार, इस दिन वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। बोलो वामन भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास माता की जय।